क्वेश्चन रिलेटिवली इजी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। दो यहाँ पे चैप्टर हैं, यू कैन से, या टॉपिक हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो आपको दिखाई दे रहा है पहले ही, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और दूसरा जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। मैं रीड कर दूँ क्वेश्चन। कहानी ये है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कोई एक गैस का मॉलिक्यूल है, रूम टेम्परेचर पे λ1 है, और फिर हमने उसमें हीटिंग करी और टेम्परेचर हो गया 600। नाउ व्हाट विल बी न्यू डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ये होता है फॉर एनी ऑब्जेक्ट, इवन चाहे वो मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल ना हो, फोटोन हो, तब भी यही h/p। p यहाँ पे क्या है? मोमेंटम है। हमें लेकिन कहानी को टेम्परेचर की तरफ ले जाना है, तो मोमेंटम को पहले आप काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करें तो याद होता है डायरेक्टली, p होता है √2mk। अब गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने ये पढ़ा है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में आपने पढ़ा है, ये होती है F/2 kT। के यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है और ये जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और F यहाँ पर अनलेस स्पेसिफाइड ना हो 3 लिया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3 kT हो जाएगी, जिसे हम 3/2 kT हो जाएगी, जिसे यहाँ रख देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक और फार्मूला आएगा, दैट विल बी h डिवाइड बाई अंडर रूट में 3m/kT। यहाँ पे जो m है गैस का मॉलिक्यूल है, वो प्रश्न में तो चेंज हुआ नहीं है, वही गैस दोबारा से है। दूसरे केस में वही गैस है, बस टेम्परेचर में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जो आपका लैम्डा होगा वो दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T। तो टेम्परेचर यहाँ पे आप देखो किस फैक्टर से चेंज हुआ है, 300 से वो 600 हो गया है, यहाँ पे डबल हो गया है। तो ये जो नेट फैक्टर आएगा दैट विल बी 1/√2। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1/√2 के फैक्टर से चेंज हो जाएगी। पहले कितनी थी? λ1, और 1/√2 के फैक्टर से चेंज हो जाएगी। तो अब ये λ2 आ जाएगा, λ1 डिवाइड बाई √2, ऑप्शन ए।